ज्यादातर फोन जो है सुबह की शुरुआत राम राम से होती है। कोई जय सिया राम कहता है, कोई राम राम कहता है। तो मेरे मन में एक सवाल आया और मुझे लगा कि जिस देश में दिन की शुरुआत प्रभु राम के नाम से होती है, जिस देश के हर दूसरे व्यक्ति के नाम में भगवान राम का नाम जुड़ा है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, आधे लोग राम भरोसे, राम खिलावन, राम समुझ, राम केवल, कोई ना कोई भगवान राम के नाम से जुड़ा हुआ है। उस देश में अगर भगवान राम के मंदिर में लूट होती है तो इसका अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा महापाप है। और मेरे हिसाब से राम मंदिर में जो लूट हुई, जो डकैती हुई, जो चोरी हुई चढ़ावे की, वो सिंपल फाइनेंशियल चोरी नहीं है। वो असल में हिंदुओं की आस्था पर इतिहास में सबसे बड़ा प्रहार, इतिहास में सबसे बड़ा हमला है। कुछ लोग कहते हैं हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में है भाजपाइयों से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से। हिंदुस्तान के एक मंदिर में उनकी एंट्री होती है, भगवान राम के भव्य मंदिर में, और उसी मंदिर में डकैती हो जाती है, उसी मंदिर में चढ़ावा चोरी होने लगती है, उसी मंदिर में चंदा चोरी होने लगती है। और जब खबर आती है तो उत्तर प्रदेश की सरकार आनन फानन में एक एसआईटी की घोषणा कर देती है। उस एसआईटी में कौन शामिल है? उत्तर प्रदेश सरकार के बाबू। वही बाबुओं की तफ्तीश करेंगे, वो कुछ लोगों से पूछताछ करेंगे और वो बाबू को रिपोर्ट दे देंगे। और वो किससे पूछताछ कर रहे हैं? वो छोटे छोटे प्यादों को पकड़ रहे हैं। कोई जिसने 25 लाख की चोरी करी है, कोई जिसने 20 लाख की चोरी करी, जिसकी 12,000 तनख्वाह है, 14,000 तनख्वाह है। बड़ी मछलियों को, बड़े मगरमच्छों को छोड़ दिया जाता है। तो सवाल ये क्यों नहीं उठेगा कि क्या आपने उन लोगों को इसलिए छोड़ा कि वो जो मोटा माल चुराया गया है उसको ठिकाने लगा सके? आंख में धूल झोंकने के लिए एसआईटी घोषित होती है और आंख ही में धूल झोंकने के लिए और पहले दिन से कवायद हो रही है चंपत राय बंसल और उनके संगी साथियों को बचाने की। कौन है ये लोग? चंपत राय बंसल प्रभु राम के द्वारा तो अवतरित नहीं हुए थे। चंपत राय बंसल हो गए, अनिल मिश्रा हो गए, गोविंद गिरी हो गए, तमाम ऐसे लोगों को जिस ट्रस्ट में डाला गया, उस ट्रस्ट का गठन नरेंद्र मोदी जी ने किया। चुन चुनकर आरएसएस के लोगों को उस ट्रस्ट में डाला, उस ट्रस्ट को आरटीआई के घेरे से निकाला, सरकारी जवाबदेही से निकाला। और जब उस ट्रस्ट में इस तरह की चोरी होती है तो चंपत राय बंसल का नाम एफआईआर में क्यों नहीं आता है? अनिल मिश्रा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं आता है? इनके खिलाफ केस क्यों नहीं रजिस्टर होता है? उनसे 2 घंटे की पूछताछ होती है। आप किसी महकमे के सर्वे सर्वा हो। अयोध्या में चंपत राय बंसल सर्वे सर्वा थे और यहां पर चैनल मौजूद है। स्टिंग ऑपरेशन हुआ, व्यक्ति ने कहा इस्तीफे से क्या होता है, सारे डिसीजन तो वही ले रहे हैं। मोदी जी की आंखों के तारे चंपत राय बंसल बड़ी लूट कर रहे थे और उनके खिलाफ एफआईआर नहीं है क्योंकि वो संघ से संबंधित है। पहला मंदिर जहां पर आरएसएस की दखल हुई वहां पर लूट शुरू कर दी और उस प्रभु राम के मंदिर में लूट कर रहे हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। और मेरे हिसाब से ये हिंदुओं की ही भावना आहत नहीं हो रही है। प्रभु राम 145 करोड़ हिंदुस्तानियों के आधार है और आराध्य है। वो किसी भी धर्म के हो, सबकी प्रभु राम में आस्था है। सत्य और गलत के बीच की धुरी प्रभु राम है, नैतिक और अनैतिक के बीच की धुरी प्रभु राम है, मर्यादा और अमर्यादा की धुरी प्रभु राम है। ऐसे प्रभु राम के मंदिर में इन लोगों ने लूट मचाई, खसोट मचाई। चंपत राय बंसल को क्लीन चिट कौन दे रहा है? उनका इस्तीफा मंजूर हो गया। उससे साफ साबित होता है कि चोरी हुई, ये माना गया और उनको क्लीन चिट दी जा रही है। क्यों क्लीन चिट दी जा रही है? क्योंकि आरएसएस के बड़े लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। जो कोषाध्यक्ष उनको बैठकर क्लीन चिट दे रहे हैं, उनसे आपके जैसे एक होनहार पत्रकार ने पूछा
अपने काम के बारे में बताइए। उन्होंने बिना पलक झपकाए, जब मैंने उनको कल सुना तो मैं सन्न रह गई। उन्होंने कहा जी ऐसा है, मैं तो कुछ देखता नहीं था, 5 दिन के लिए एक आदमी को अयोध्या भेज देता था, वो जाके मेरा काम देख लेता था, मैं निश्चिंत रहता था। प्रभु राम का मंदिर हम सबके आराध्य, हजारों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक। लोगों ने अपना मंगल सूत्र तक वहां पर जाकर चढ़ाया, और ये सीरियसनेस है श्रद्धालुओं के लिए, ये अपमान है भगवान का कि जी मैं तो देखता ही नहीं था, किसी और को भेज देता था 5 दिन के लिए। आपको क्या पता वो 5 दिन के लिए जाता था या वो भी जूम कॉल पर ऑडिट कर देता था। 40 दिन में 70 चोरियां पकड़ी गई। 40 दिन के अंदर 70 चोरियां हुई, 80 लाख जब्त हुआ। अब ये सोचिए कि 6 साल में कितनी चोरियां हुई होंगी। ये कहते हैं ना गजनवी ने लूटा, आपने तो गजनवी को भी पीछे छोड़ दिया प्रभु राम के मंदिर में लूट मचाने। और सबसे बड़ी बात, चंपत राय बंसल का इस्तीफा होता है, एक नए व्यक्ति को उसमें लाया जाता है। वो नए व्यक्ति जो हैं उस ट्रस्ट में शामिल किए गए हैं। 145 करोड़ लोगों का देश है ये। वो नए व्यक्ति ऐसे दागदार, ऐसे जालसाज निकले कि उनके खिलाफ सीवीसी क्लियरेंस नहीं दे पाया और उनको नालको के सीएमडी पद से हटना पड़ा। 145 करोड़ के इस देश में आपको एक बेदाग व्यक्ति नहीं मिल रहा है प्रभु राम के ट्रस्ट में डालने के लिए। सारे संघियों से उस ट्रस्ट को भर डालना है। मेरा अपना मानना है उस ट्रस्ट की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। जो कृष्ण मोहन जी भी ट्रस्ट में आज महासचिव बनाए गए हैं, वो आरएसएस के पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे। उनकी भी तो नाक के नीचे चोरी हुई। ये सब लोग आंखों पे पट्टी और मुंह में दही जमा कर तो बैठे नहीं थे, चोरी हो रही थी। आपने क्या किया? अब आप सर्वे सर्वा बन गए। एक चोर गया, दूसरा लुटेरा आया। ये असलियत है ट्रस्ट की। ये किया जा रहा है भगवान राम के श्रद्धालुओं, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़।